महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल कुंडेश्वर जा रही एक गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई और इस हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 25 से 30 श्रद्धालु घायल हुए हैं। तो ये हम घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीर है, जहां पर श्रद्धालुओं को लेकर ये गाड़ी जा रही थी और उसके बाद ये हादसे का शिकार हो गई। फिलहाल सभी को राहत पहुंचाने के लिए अस्पताल में जिन्हें जरूरत थी उन्हें भर्ती कराया गया। अब बात उन तस्वीरों की करते हैं जो गवाह हैं कि बिहार में बेखौफ अपराधियों की, बदमाशों के बुलंद हौसलों की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 3 शख्स नजर आएंगे। छीना झपटी की कोशिश दिखेगी। इसमें 2 शख्स एक शख्स के पास मौजूद 18 लाख रुपए लूटने की कोशिश करते हैं और ये सब कुछ हुआ एक बैंक परिसर के अंदर। आप देखिए बिहार की कानून व्यवस्था की हालत, आप देखिए राजधानी पटना की तस्वीर है, जहां बैंक परिसर में इतनी बड़ी घटना हुई। पटना के पॉश इलाके बोरिंग रोड में जिस शख्स की पीठ पर बैग दिख रहा है वो एक ज्वेलरी शोरूम का कर्मचारी है और शोरूम में बैंक में रुपए जमा कराने के लिए आया था शोरूम से। तभी उसे हथियारों से लैस 2 बदमाश आकर घेर लेते हैं। बदमाशों के पास देसी कट्टा था और उसे दिखाकर बदमाश शोरूम कर्मचारी को धमकाते हैं और लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन बैंक में रुपए जमा कराने पहुंचे शोरूम कर्मचारी ने बदमाशों का डटकर मुकाबला किया। बदमाश जिस देसी कट्टे से धमकाकर लूट को अंजाम देना चाहते थे, शोरूम कर्मचारी ने बहुत दिलेरी दिखाते हुए देसी कट्टे को हाथों से दबोच लिया। तब तक बदमाशों से भिड़ता रहा जब तक बदमाशों के हौसले पस्त नहीं हुए और वो वहां से भाग निकले। बदमाशों ने शोरूम कर्मचारी से 18 लाख रुपए से भरा बैग था उसे छीनने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इस दौरान छीना झपटी में 1 राउंड गोली भी चली, लेकिन गनीमत रही कि वहां पर किसी को गोली लगी नहीं। लेकिन आप देखिए बैंक परिसर में इतनी बड़ी हिमाकत, जहां पर गार्ड्स की तैनाती रहती है, पुलिस की जो दस्तक है वो वहां पर एक कॉल पर बहुत जल्दी होती है, लेकिन कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। और इन सब के बीच ये जो घटना है ये बताती है कि किस तरीके से हालात यहाँ पर बने। हालांकि इस घटना के बाद शोरूम कर्मचारी की बहादुरी की तारीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ इलाके में दहशत का माहौल है और कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। ज्वेलरी शॉप है, वहाँ से लोग जो है यहाँ पे पैसा जमा करने के लिए आ रहे थे, तो उसके पीछे जो है एक क्रिमिनल्स जो है वो यहाँ पे आके उसको वो पैसा जो है वो क्या कहते हैं गन दिखा के वो लूटने का प्रयास किया, परंतु उसने भी बहादुरी के साथ जो है वो काम किया। जो हाथापाई हुई, तो हाथापाई के दौरान जो है 1 राउंड जो है वो फायर हो गया है उससे, जैसा कि बता रहे हैं, और फायर जो हुआ है वो दीवार पे हुआ है। बाकी हाथापाई के दौरान जो है उसका पिस्टल भी छीन लिया गया है और किसी प्रकार का जो लूटने का प्रयास था वो विफल हो गया। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 2 आढ़तियों के बीच पुराने विवाद ने खूनी रंग अख्तियार कर लिया। इसकी वजह से दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हुई और इसमें एक पल्लेदार गोली लगने से बुरी तरीके से जख्मी हो गया। वारदात गाजियाबाद के साहिबाबाद मंडी में सामने आई। यहाँ पर 2 आढ़तियों के बीच लंबे वक्त से किसी बात को लेकर रंजिश थी, लेकिन आज इनका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और इसके बाद आरोपी आढ़ती कुछ बदमाशों के साथ मंडी में पिस्टल लहराते हुए पहुंच गया। जहां पहले इसके साथ पहुंचे गुंडे फायरिंग करते दिखे, तो थोड़ी ही देर में इसने भी पिस्टल से गोली चला दी और उसकी गोली से मंडी में मौजूद पल्लेदार बुरी तरह से जख्मी हो गया। इस वारदात के बाद लोग घायल पल्लेदार को लेकर अस्पताल भागे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मौके पर है और मामले की जांच की जा रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पहले खूनी जंग हुई और उसके बाद पल्लेदार जिसको गोली लगी थी उसे अस्पताल में पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में अब कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है। गाजियाबाद की साई गोल्ड सोसाइटी में पानी की किल्लत पर जबरदस्त मारपीट हो गई। पानी न आने की शिकायत करने पहुंचे एक रेजिडेंट के साथ सोसाइटी के मेंटेनेंस ऑफिस में मारपीट कर दी गई। दरअसल रेजिडेंट फ्लैट में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा था। पीड़ित अपनी समस्या को लेकर जब मेंटेनेंस दफ्तर पहुंचा तो वहां पर विवाद की स्थिति बन गई और इसके बाद दोनों पक्षों में जबरदस्त मारपीट हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों पक्ष एक दूसरे पर लात घूंसों से हमला कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अब इस मामले की जांच की जा रही है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ का दौर आगे बढ़ रहा है। तो पूरा विवाद पानी को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन पानी का विवाद मारपीट में बदल गया। फिलहाल अब इसी वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है।
उत्तर प्रदेश के इटावा में सास बहू का झगड़ा वायरल होने का मामला सामने आया और मामले की जांच कर रही पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक वायरल वीडियो में सास बहू के बाल खींचती दिख रही है तो दूसरे वायरल वीडियो में बहू सास को पीटती दिख रही है। दरअसल कुछ दिन पहले बहू ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था और सास पर पिटाई करने का आरोप लगाया। मामला 5 जुलाई का है, जहां बहू प्रगति पोसवाल बच्चे के एडमिशन के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद कैमरे में उसकी सास घर से बाहर उसके बाल खींचती हुई दिख रही है। वहीं दूसरी तस्वीर कल की है, जब अपनी सास पर बेरहमी का इल्जाम लगाने वाली बहू प्रगति पोसवाल उसे जमकर पीटती दिख रही है। ये वीडियो आरोप लगाने वाली प्रगति के जेठ ने बनाया और इसे वायरल कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जेठ के खिलाफ शांति भंग का केस दर्ज कर लिया है और इसकी वजह से पुलिस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि वीडियो दोनों तरफ से आए, लेकिन एक वीडियो जब आता है तो पुलिस शांति भंग का मामला दर्ज कर लेती है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में छेड़खानी कर रहे एक युवक की पति और पत्नी ने जबरदस्त पिटाई कर दी। युवक ने महिला के साथ छेड़खानी की, गाली गलौज की। पति और पत्नी ने युवक को बीच सड़क पर ही पकड़कर चप्पलों से और थप्पड़ों से पीटना शुरू कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि महिला चप्पलों से आरोपी को पीट रही है, जबकि उसका पति थप्पड़ों से मार रहा है। एक और युवक भी आरोपी की पिटाई कर रहा है। पूरा मामला टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा थाना क्षेत्र का है। हालांकि दोनों पक्षों में से किसी ने भी इस मामले की शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई। देश की राजधानी दिल्ली में सिलेंडर ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। सिलेंडर जहां फटा वहां बेहद व्यस्त इलाका है वो। राहत की बात यह रही कि किसी के घायल होने की खबर नहीं। बोलो तो भारी उतरी भाई। बोलो तो भारी उतरी भाई। ये छोटा सा वीडियो बताने के लिए काफी है कि धमाके से इलाके में डर का कैसा माहौल बन गया। मेट्रो स्टेशन के बाहर रेहड़ी पर खाना बेचने वाले का सिलेंडर फटा। इस वीडियो को कार से एक महिला ने बनाया। ठेले में लगी है। बोलो तो भारी उतरी भाई। महिला ने बस इतना कहा कि आग ठेले में लगी है और तब ही जोरदार धमाका हुआ। डर से कार और मोबाइल डिसबैलेंस हो गए। धमाके से पहले सड़क पर कुछ लोग कार सवारों को साइड से गुजरने की सलाह देते हुए दिखाई दिए। बोलो तो भारी उतरी भाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।